गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू TMPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है शिक्षा बड़ी या धन नामक पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक कहानी है जिसमें एक राजा और 3 बालक हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धन, बंगला, गाड़ी, सारी ये जो आर्थिक चीज़ें हैं ये हमसे जा सकती हैं, छूट सकती हैं, पर जो हमारी शिक्षा है वो हमारा सबसे बड़ा धन है, वो हमसे कोई नहीं ले सकता। इस कहानी में एक राजा है जिन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था और वो हर सप्ताह जंगल घूमने जाते थे पशु पक्षियों से मिलने। एक बार जब वो जंगल गए थे पशु पक्षियों से मिलने तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी और अंधेरा छा गया, जिसके कारण वो रास्ता भटक गए और वो घूमते घूमते जंगल में बहुत दूर तक निकल गए, जिसके कारण उन्हें भूख प्यास से वो परेशान हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कुछ दूर पर कुछ बालक खेल रहे हैं। जब वो उनके पास गए और उन्होंने बोला कि बच्चों मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तो बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल, आप यहीं बैठिए, हमारा घर बहुत पास में है, हम कुछ खाने और पीने लायक आपके लिए कुछ ले आते हैं। बच्चे थोड़ी ही देर में अपने घर से राजा के लिए कुछ खाने और पीने के लिए ले आते हैं। राजा बच्चों के व्यवहार से बहुत ही खुश होता है और वो बच्चों से कहता है, तुमने आज मेरी भूख और प्यास मिटाई है, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो एक बालक बोलता है कि मैं जो भी मांगूंगा वो आप देंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। कहा क्या आप मुझे ढेर सारा धन दौलत बंगला गाड़ी दे सकते हैं जिसमें मैं ऐश से रहूं? तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तब तक दूसरे बालक ने भी बोला, क्या आप मुझे इतना धन दे सकते हैं जिससे मैं खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकूँ? तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तुमको भी ये दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने तुम दोनों को ये दिया। तब तक तीसरा बालक राजा के पास आया और बोला, जो मैं मांगूंगा क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? राजा ने कहा बिल्कुल हाँ, मैं वो भी तुम्हें दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे धन दौलत बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पढ़ लिख कर एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा और तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सको, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो बालक, उसने खूब लगन से पढ़ाई करी और आगे चलकर वो एक बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। और राजा क्या करता है, उस बालक को अपने ही दरबार में मंत्री बना लेता है। जिस बालक ने बंगला और गाड़ी मांगी थी, कुछ दिनों बाद वहाँ बाढ़ आती है, वो बंगला और गाड़ी उससे छूट जाता है। धन दौलत जिससे मांगी थी जिस बालक ने, वो खूब फिजूल खर्ची करता है, आलसी बन जाता है, कोई काम नहीं करता है और धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो जाता है। दोनों बहुत उदास होते हैं और अपने मित्र के पास आते हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं। तो जो उसका मित्र होता है उसने उनको क्या समझाया कि सबसे बड़ा जो धन होता है वो हमारी शिक्षा होता है, ठीक, वो हमसे कोई नहीं ले सकता। अतः तुम भी मेहनत करो, पढ़ाई करो, लगन से अपना काम करो, वो तुम्हें धन दौलत बंगला गाड़ी सब ला के देगा। लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ फिजूल खर्ची करोगे और किसी से मांग कर धन दौलत इकट्ठा करने चाहोगे, वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं इकट्ठी होगी। उनको अपने किए पर पछतावा होता है और वो उस दिन निश्चय करते हैं कि हम भी पढ़ाई करके अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ें हासिल करेंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर चीज़ आती जाती रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती, परंतु जो हमारी शिक्षा होती है वो हमसे कोई नहीं ले सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट जाएगी जिसको आपको अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी में लिखना है। थैंक यू।